सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई मार्केट पर और इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफी मिली जुली शुरुआत हो रही है एशियन मार्केट्स की। एक्सजीएक्स निफ्टी हालांकि कमजोर है, करीब 62 अंकों की वीकनेस यहां पर इस वक्त एक्सजीएक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है। वहीं जापान और हांगकांग के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। कोरिया के बाजार और चीन के बाजार में हम देख रहे हैं कि दबाव है। तो काफी मिले जुले क्यूज मिल रहे हैं इस वक्त एशियाई बाजारों से। लेकिन ओवरऑल ग्लोबल मार्केट के बारे में बात करें तो कल एक बड़ा इवेंट था। यूएस की तरफ से ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई, जो कि अनुमान के मुताबिक ही था। और जब ये फैसला आया और धीरे धीरे जब फेड चेयरमैन के कमेंट्स आने लगे, उसके बाद हमने देखा कि बाजार निचले स्तरों पर बंद हुए। हम क्या कुछ अहम यहाँ पर कमेंट्स निकल कर आए एक एक करके आपके सामने वो रखेंगे। कल पॉलिसी में जो बड़ी बातें थी उसमें जेरेम पावेल का कहना था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए फिलहाल वो ब्याज दरों में जल्द कटौती करना नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि महंगाई दर जो है वो अभी भी ऊपरी स्तर पर है और फेड लगातार यही कोशिश कर रहा है कि उनका जो तय लक्ष्य है 2% का, उसको वापस लाने की वो कोशिश कर रहे हैं फेड। जिसके चलते हम देख रहे हैं कि फेड ने ब्याज दरों में आगे बहुत ज्यादा बढ़त का तो अभी बात नहीं की है, इस तरह की कॉमेंट्री तो नहीं आई है। लेकिन वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि ब्याज दरों में जल्द ही यहाँ पर पॉज वो लेते हुए नजर आएंगे, उसको होल्ड करेंगे। तो आगे भी जारी रह सकती है बढ़ोतरी, लेकिन डेटा पॉइंट्स जो आएंगे उसको वो एनालिसिस करेंगे और फिर ब्याज दरों में आगे बढ़त का वो फैसला ले सकते हैं। लेकिन कटौती की बात जल्द यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, ये इस तरह के कुछ बयान निकल कर आए जेरेम पावेल की तरफ से। और उसके बाद हमने देखा कि बाजार में थोड़ी गिरावट भी देखने को मिली। अब कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर में भी एक डर का माहौल गहरा रहा है, तो उसको देखते हुए भी फेड ने कहा है कि उसको भी हम वॉच करते रहेंगे, क्योंकि उनका ये भी कहना है कि पॉलिसी दरों को जो फैसला है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हाउसिंग और निवेश पर पड़ रहा है। और अगर टाइट क्रेडिट पॉलिसी आगे भी रही, टाइट क्रेडिट कंडीशंस आगे भी रही, तो उसका असर इकोनॉमी में पड़ सकता है। तो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश आगे फेड की रहेगी और आने वाले समय में जो अहम डेटा पॉइंट्स है उनको भी फेड काफी क्लोजली वॉच करेगा। अब आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े आएंगे और शुक्रवार को अप्रैल पेरोल के आंकड़े भी आएंगे, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। चलिए, ये तो बात हुई फेड के फैसले की, लेकिन कुछ और अपडेट्स आपको बताएं तो बाजार बंद होने के बाद एप्पल के नतीजे आ जाएंगे, उस पर हमारी नजर रहेगी। और पैकवेस्ट, यहां पर हमने देखा 50% की गिरावट देखने को मिली। हम जिस तरह से देख रहे हैं यूएस में रीजनल बैंकों की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही है, कहीं ना कहीं वो डर का माहौल पैदा कर रहा है। उसके चलते हमने देखा कि 50% की गिरावट पैकवेस्ट में देखने को मिली और बाकी रीजनल बैंक्स भी वहां पर काफी ज्यादा टूटे। तो ये थे फेड फैसले का कुछ एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया। अब आगे यूरोप के बाजार में देखेंगे तो वो फेड के फैसले के पहले वहां पर एक तेजी देखने को मिली। अब वहां पर भी ईसीबी की बैठक होने जा रही है, जहां पर 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। और वहां पर पीएमआई और मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े भी आएंगे, डेटा आएंगे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बॉन्ड और कमोडिटी मार्केट पर नजर डाले तो फेड बैठक के बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में नरमी आई, 3.3% पर आ चुका है। डॉलर इंडेक्स फरवरी के बाद अपने निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा था, $100 के आसपास हल्की रिकवरी आई, लेकिन 101 के पास अभी भी कारोबार कर रहा है। लेकिन जब फैसला आया उसके बाद हमने सोने में शानदार तेजी देखी और सोना 2060 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा था। लेकिन कच्चे तेल में हमने देखा कि कमजोरी थी, 4% की गिरावट कच्चे तेल में देखने को मिली। फेड रेट हाइक के बाद कमजोर मांग की चिंता से कच्चे तेल टूटा। तो कल बाजार जो है वो फेड के फैसले पर ही रिएक्ट कर रहा था। उसके बाद हम हल्की वीकनेस देख रहे हैं और एक्सजीएक्स निफ्टी भी जो शुरुआती संकेत है वो अभी इस वक्त यहाँ पर गिरावट ही इंडिकेट कर रहा है। इस बीच एक और अपडेट आया था, वो भी आपको क्विकली बता देते हैं एशिया से। अगर ग्लोबल डेवलपमेंट पर और नजर डालें तो रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है, लेकिन दूसरी तरफ यूक्रेन ने इस हमले को नकारा है। तो ये भी कुछ डेवलपमेंट हुए हैं ग्लोबल मार्केट्स में, जो कि हमने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एफआईज और डीआईज का भी एक अपडेट ले लेते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफआई ने कैश मार्केट में 1338 करोड़ की खरीदारी की है, तो काफी अच्छा आंकड़ा निकल कर आ रहा है यहाँ पर एफआईएस की तरफ से कल के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डीआईएस ने बिकवाली की है, करीब 580 करोड़ का यह आंकड़ा है डीआईएस का। लेकिन एफआईएस की तरफ से जो आंकड़े आए हैं वो काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं इस वक्त। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस बाजार में अब रणनीति क्या अपना के चले ये भी देख लेते हैं। और एंजल वन के देवांग शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। देवांग, थैंक यू सो मच इचिना स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करना चाहिए आज भारतीय बाजारों में कल के एक बड़े इवेंट के बाद, किस तरह की चाल आप देख रहे हैं?
गुड मॉर्निंग। ओवरऑल हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है और डेफिनेटली आज हमें एक एक करेक्शन देखने मिल सकता है, तो बाय एंड डिस्क की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए बिकॉज एक एक जो ट्रेंड है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है निफ्टी का। जहां तक सपोर्ट की बात करें, निफ्टी फ्यूचर का सपोर्ट है 18,050। रेजिस्टेंस की जहां तक बात करें 18,250 रेजिस्टेंस है निफ्टी फ्यूचर के लिए, तो बाय एंड डिस्क की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए निफ्टी में। जहां तक बैंक निफ्टी की बात करें, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव देखने मिल रहा है। जहां तक लेवल्स की बात करें, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के सपोर्ट है 42,900 एंड रेजिस्टेंस जोन है 43,500। ठीक है, तो ये है बैंक निफ्टी और निफ्टी पर राय। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव ही नजर आ रहा है, जो कि हम कल भी एनालिस्ट से जब बात कर रहे थे तो वो भी कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहे थे। ओके देवांग, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या होगी? स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, अपोलो टायर की बात करें तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर हायर टॉप हायर बॉटम में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमने एक मोमेंटम भी देखा है स्टॉक के अंदर, हमें लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अपोलो टायर खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 344 का, टारगेट है 369। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पिडिलाइट। पिडिलाइट में हमें एक रिवर्सल पैटर्न देखने मिला है, स्टॉक में एक ब्रेकआउट देखने मिला है, तो पिडिलाइट खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है 2410, टारगेट है 2535। ऑलराइट देवांग, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो पिडिलाइट में आप खरीदारी करके चलिए। कल 2% ऊपर था ये स्टॉक और आज अपोलो टायर में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 369 के होंगे टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 344 का। तो ये दो स्टॉक्स हैं देवांग की तरफ से। आगे हम आपको कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज बताएंगे।